जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दिनांक 29 नवंबर 2025 को बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने का शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा पत्र जारी किया गया है। और इस बार जो थीम रखा गया है वह थीम है हर बच्चा होगा अब स्कूल का हिस्सा, और दूसरा थीम है निपुण बनेगा बिहार हमारा। तो इसकी जो अभिभावक संगोष्ठी होगी तो उसकी प्रोसीडिंग लिखनी होती है प्रत्येक विद्यालय में, जिसकी बैठक आगामी शनिवार को होने वाली है। तो इसके प्रोसीडिंग कैसे लिखते हैं तो अब हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो इसकी प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाती है, चलिए हम आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, यही प्रोस्टेरिंग का बैठक संख्या, जो भी बैठक संख्या हो यहाँ पर आप बैठक संख्या का जो लिखिए 5, 6 जो भी हो वह लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो विभाग का पत्रांक दिनांक है वह जिक्र कीजिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 7 विभिन्न 3 42 55 अंश ख दिनांक 26/11/2025 के संदर्भ में तदविभागीय वार्षिक कैलेंडर के पत्रांक 11 से 88 दिनांक 2/5/2025 के आधार पर बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने के आदेश का आलोक में बैठक करने की स्पष्टता की गई है। यह जो पत्र जारी हुआ है उसका इसमें पत्रांक दिनांक लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है इस माह की संगोष्ठी का मुख्य विषय हर बच्चा होगा अब स्कूल हमारा तथा निपुण बनेगा बिहार हमारा पर आधारित है। यह संगोष्ठी का यहाँ पर थीम जो है वह लिख देना है। और उसके बाद और यह भी लिख देना है कि पूर्व सूचना, तो बैठक के एक दिन पहले आप सूचना दे दीजिए सभी अभिभावकों को कि हाँ बैठक में आपको शामिल होना है इस तारीख को, इस दिन तिथि को। तो पहले आप कुछ सूचना दे दीजिए और उसके बाद इस बात का जिक्र आप कीजिए कि पूर्व सूचना के आधार पर प्राथमिक, मध्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आज दिनांक 29/11/25 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, अगर इन दोनों में से नहीं है तो अगर कोई वरीय प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक हैं तो प्रभारी प्रधानाध्यापक यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगर श्री हो या श्रीमती हो, उनका नाम यहाँ पर लिख देना हो कोई के द्वारा किया गया। इस बात का स्पष्ट रूप से यहाँ पर जिक्र करना है। उसके बाद अब किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई वह लिखिए। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो सबसे पहले है प्रस्ताव संख्या 1। प्रस्ताव संख्या 1 में लिखिएगा जो थीम है उसी के आधार पर आपको बैठक आयोजित करनी है। विद्यालय के पोषक क्षेत्रों के अभिभावकों को अवगत कराया गया कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जीवन की आधारशिला होती है, यानी कि जो संख्या ज्ञान निपुण बनेगा उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। और उसके बाद दूसरी बैठक क्या है, प्रस्ताव संख्या कि बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत कराया गया। यह भी आपको बच्चों की उपलब्धि क्या है उसके बारे में अभिभावकों से जानकारी देना है। प्रस्ताव संख्या 3 पर क्या लिखेंगे वह देख लीजिए। तो अभिभावकों के साथ चर्चा हुई कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो शिक्षा का अधिकार है उस पर आपको चर्चा करनी है। उसके बारे में बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दीजिए। प्रतिदिन आप सभी अपने बच्चों को ससमय विद्यालय भेजें, बच्चों को अपने घर पर समय दें। बच्चों को अपने घर पर अभिभावकों को भी समय सुबह शाम जब समय मिलता है तो बच्चे के अभिभावकों से इस बात पर चर्चा की गई। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जा रहा है तो बच्चा उससे पूर्ण कर रहा है कि नहीं, बच्चों के अभिभावकों से समय देने की भी चर्चा की गई कि बच्चा अगर पढ़ रहा है कि खेल ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, कहाँ पर समय व्यतीत कर रहा है विद्यालय अवधि के बाद, इन सभी पर ध्यान देने के बच्चों को अभिभावकों से बताया गया, जानकारी दी गई समय देने की। छोटी छोटी गलतियां बच्चों के द्वारा की जा रही है तो आप सभी डांट फटकार न करें। तो इस पर भी बच्चों को मोबाइल से दूर रहना, अभी सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल में मशगूल रह रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सब मोबाइल पर ही समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रहने दिया जाए, यह भी जानकारी दी गई। बच्चों को किताबों, पत्रिका, समाचार पत्र आदि को पढ़ने को तत्पर करें। ये हो गया प्रस्ताव संख्या 3। और प्रस्ताव संख्या 4 में क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
बच्चों को अभिभावकों से इनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की चर्चा की गई। जैसे अभी मौसम जो बदल रहा है, ठंड का मौसम, तो बच्चे गर्म कपड़े पहनकर विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस पर भी चर्चा की गई। बच्चों को विद्यालय भोजन कराकर ही, और बच्चों कितने बच्चे जो है बिना भोजन करे किए ही विद्यालय चले आते हैं और बीच में शिक्षक से छुट्टी मांगते हैं कि सर भोजन करने जाने के लिए छुट्टी दीजिए। तो ऐसा ना हो, बच्चों के अभिभावकों से इस बात को विशेष रूप से जानकारी देनी है कि बच्चों को विद्यालय में भोजन कराकर ही आप भेजिए। ये हो गया। उसके बाद 5वें बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि बच्चों के पोशाक, नाखून, बाल इत्यादि की नियमित साफ सफाई पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। बच्चों कभी-कभी होता है कि बच्चों के बाल बड़े-बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो पोशाक गंदे पहनकर चले आते हैं। तो इन सभी पर भी विस्तृत रूप से साफ सफाई पर विस्तृत रूप से ध्यान देने की चर्चा की गई। और प्रस्ताव संख्या 6 पर देख लेते हैं कि वर्ग सापेक्ष बच्चों की दक्षताओं पर भी चर्चा की गई। तो उनके सभी वर्ग शिक्षक अपने अपने कक्षा की अभिभावक शिक्षक पंजी अद्यतन किया गया। और 7वां बिंदु देख लेते हैं कि सभी बच्चों के अभिभावकों से बच्चों की कार्य दिखाया जाए। जो बच्चे कापी में जो कार्य करके ला रहे हैं या जो विद्यालय में जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी को दिखाया गया। शिक्षक द्वारा बच्चा कहाँ पर अच्छा कर रहा है और किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है अभिभावकों को दिखाया गया। और बच्चा को कहाँ पर अच्छा कर रहा है और किन बिंदुओं पर उनके सुधार की आवश्यकता है, इन सभी बारे में बच्चों के बारे में बच्चों के अभिभावकों को दिखाया गया, जानकारी दी गई। और प्रस्ताव संख्या 8 क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखना है आपको? जो बच्चा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहा है उन बच्चों के अभिभावकों से नियमित रूप से विद्यालय भेजने पर चर्चा की गई। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2 दिन आते हैं विद्यालय, 2 दिन गायब हो जाते हैं। तो इन सभी जो बच्चा ऐसा बच्चा है, उन सभी बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं, तो उन सभी बच्चों के अभिभावकों से इस बात को आपको जानकारी देनी है, बतानी है कि यह बच्चा आपका जो है विद्यालय समय से नहीं आ रहा है और इसे आप लगातार नियमित रूप से विद्यालय भेजिए। प्रस्ताव संख्या 9 में क्या लिखना है ये भी देख लेते हैं कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों की सूची बनाकर पुनः नामांकन करवाइए आरंभ। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि स्कूल छोड़ चुके हैं, महीना दिन 2 महीना 3 महीना विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनसे भी अभिभावकों से भी इस बात की जानकारी दी गई कि उनका नाम कट चुका होगा, तो उन सभी बच्चों के पुनः नामांकन करने का कार्रवाई आरंभ की गई। और 10वां बिंदु क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो बच्चा वर्ग में कमजोर है उन बच्चों को विशेष सहायता कक्ष चलाने पर भी चर्चा की गई। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वर्ग में बहुत कमजोर होते हैं, वो अन्य बच्चों के साथ, जो तेज बच्चे हैं उनके साथ नहीं हो पाते हैं, तो जो कमजोर है उन कमजोर बच्चों के लिए सहायता कक्ष चलाने पर भी चर्चा की गई। अभिभावकों से इस बात को बताया गया। अभिभावकों को विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय होने के प्रेरित किया गया। और जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है विद्यालयों में, उन सभी गतिविधियों में भी विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों से भी शामिल होने पर चर्चा की गई। और इसके बाद जो अंततः उसके बाद करना क्या है आपको कि प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रधान शिक्षक द्वारा ध्यान देना है आपको, और कि हाँ आप बैठक में सम्मिलित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद बैठक की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद जो भी अभिभावक उपस्थित होते हैं उन सभी से यहाँ पर लाइन से बारी बारी से हस्ताक्षर करा लेना है। तो इसी पर यही है विद्यालय शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का जो प्रोसीडिंग कैसे लिखा जाएगा यह है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और सभी बंधु भी जानकारी हासिल कर सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।